गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मून ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा का निर्माण कैसे हो रहा है। अब पृथ्वी पर चंद्रमा का निर्माण कैसे हो रहा है, इसके लिए कई कंडीशन है जो चंद्रमा पे है वह पृथ्वी पे लाने पड़ेंगे, और इसमें देखेंगे कि वो कंडीशन क्या है, वो फीचर क्या है कि चंद्रमा को पृथ्वी पे बनाया जा रहा है। दूसरी बात, क्यों ऐसे बनाया जा रहा है, और ये जो बनाया जा रहा है ये इस फैसिलिटी को क्या बोला जा रहा है, कौन कौन बना रहा है इसको, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। इस फैसिलिटी का नाम है लूना एनालॉग फैसिलिटी, यानी एक कृत्रिम रूप से चंद्रमा को पृथ्वी पे क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये कौन बना रहा है? जर्मन स्पेस एजेंसी, DLR शॉर्ट में बोलते हैं, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, दोनों मिलके इसको बनाए हैं। क्लियर? यह क्या है? एक लूनर सिमुलेशन है। लूनर सिमुलेशन में से नकली चंद्रमा है, असली नहीं है। असली तो है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा, लेकिन यह अर्थ पे बनाया जा रहा है, या नकली चंद्रमा है। और इस पे जो भी चंद्रमा पे इन्वायरमेंट है, जो भी कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो अभी तक एस्ट्रोनॉट गए हैं, जो फेस किए हैं, वो सारे चीज इस चंद्रमा पे बनाए जा रहे हैं, यानी रिक्रिएट किए जा रहे हैं कि चंद्रमा का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या क्या, पर्यावरणीय जो भी शर्त है, और ये जो एस्ट्रोनॉट वहां पे फेस करते हैं। कहाँ पे? चंद्रमा पे जाके। मीन्स व्हाट? यह नकली चंद्रमा बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग लेंगे और तब असली चंद्रमा पे जाएंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपको आर्टेमिस वगैरह मिशन है, हमने भी चंद्रयान 4 को अप्रूव कर दिया है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे और वहाँ पे जाएंगे चंद्रमा पे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? इसी तरह मार्स एनालॉग फैसिलिटी भी मैं एक जगह डिस्कस कर चुका हूँ, स्पेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और यह क्या है? लूना एनालॉग फैसिलिटी। देखिए इस तरह बनेगा, इस तरह का एक अंदर ये सारी मून वाली व्यवस्था होगी, यानी चंद्रमा वाली व्यवस्था होगी, इस तरह, है ना। अब सवाल उठता है कि क्या क्या फीचर होंगे। देखिए फीचर की बात करें तो सबसे पहले कृत्रिम रिगोलिथ की जरूरत पड़ी है। अब रिगोलिथ क्या होता है? चंद्रमा पे जो मिट्टी पाया जाता है उसको रिगोलिथ बोलते हैं, यानी लूनर सॉइल। वह लूनर सॉइल, नकली लूनर सॉइल डालना पड़ेगा, तभी तो मून बनेगा। अब वह सॉइल कहाँ से आ रहा? वह सॉइल आया है वोल्केनिक सॉइल, जो माउंट एटना इटली में है, आइफल रीजन जर्मनी से, और नॉर्वे के पर्वत से, रॉक से, पहाड़ से यह सॉइल लाए गए हैं, या रिगोलिथ लाए गए हैं। और इस रिगोलिथ को क्या बोला जा रहा है? आर्टिफिशियल रिगोलिथ, मीन्स कृत्रिम चंद्रमा का मिट्टी। इसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था के लिए सिमुलेटेड लाइटिंग, यानी नकली लाइटिंग की भी व्यवस्था किया गया है ना, जो कि वहां पे सन का एक खास एंगल पे वहां पे सन को रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है, जिसे एस्ट्रोनॉट एकदम एक्सपीरियंस करे कि सही में यह मून ही है, जितना लाइटिंग मून पे आती है। तीसरा, चूंकि अर्थ से बहुत कम ग्रेविटी वहां होता है, 1/6, तो उतना ग्रेविटी अर्थ पे लाने के लिए भी व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट है रहे तो कम ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करे। लेकिन यह बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है। अब अभी हम देखेंगे कि जो ग्रेविटी, यानी अर्थ पे ही अर्थ से कम ग्रेविटी फील करने के लिए एक जो एस्ट्रोनॉट है, जो साइंटिस्ट है, वह क्या क्या उपाय करते हैं, है ना। तो यह दो तो आराम से मिल गया, या ये 3 जगह से आपको ये मिल गया, आपको आर्टिफिशियल रिगोलिथ या लाइटिंग की व्यवस्था भी रिफ्लेक्ट करा के हम करा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? लूनर ग्रेविटी में। अब हम आते हैं, देखिए आर्टिफिशियल रिगोलिथ इस तरह हमने ये 3 जगह से ला के रिगोलिथ बना दिया। इसके अलावा इस तरह लाइटिंग की व्यवस्था भी, देखिए ये मून का सरफेस है, सही है, ये अर्थ पे हमने बना दिया। अब जब चैलेंज आते हैं कहाँ पे? लूनर ग्रेविटी पर, यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लाने में। क्यों? क्योंकि लूना एनालॉग फैसिलिटी जो है वह अभी जो है नकली चंद्रमा ग्रेविटी बनाने में बड़ा क्रिटिकल माना जा रहा है, और यह एक मिसिंग स्टेप भी माना जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ से कम ग्रेविटी लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन अब आप लोग
दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे मिशन को तैयारी किए जाते हैं किसी और जगह पे, तो अर्थ से जहाँ जिस प्लानेट पे अर्थ से कम ग्रेविटी है वह कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे साइंटिस्ट को ट्रेंड किया जाता है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जो पहला मेथड होता था, पहले वाली जो, उसको बोला जाता था पाराबोलिक फ्लाइट। पाराबोलिक फ्लाइट मीन्स क्या होता है, फ्लाइट जाते हैं 45 डिग्री एंगल पर, यहाँ पे आते हैं लगभग 9-9.5 किलोमीटर ऊपर दूर जाने के बाद, और यहाँ से जैसे नीचे आते हैं ना, वेटलेसनेस यानी भारहीनता, यहाँ पे जीरो ग्रेविटी हो जाता है और यहाँ पे ग्रेविटी धीरे धीरे कम होता है, फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम होने लगता है। तो साइंटिस्ट लोग यहीं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भारहीनता वाला जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ पे कम ग्रेविटी होता है। इसके अलावा साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, समुद्र में नीचे जाके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि समुद्र के एकदम तल में जो है ग्रेविटी कंपेयर टू द अर्थ बहुत कम होता है। तो स्पेस सूट का अगर किसी तरह का उनको एक्सपीरियंस लेना है, कोई अनुभव करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है मिनिमम कम ग्रेविटी में, तो वहां पे ट्रेनिंग पूल में जाते हैं, जो नॉर्मली क्या होता है, अंडर वाटर होता है, या कॉमन मेथड है, या दो कॉमन मेथड है जो एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं टू एक्सपीरियंस द लो ग्रेविटी कंपेयर टू अर्थ। क्लियर। लेकिन जैसे देखिए पाराबोलिक फ्लाइट क्या होती है, इस तरह का जाते हैं, यहाँ पे देखिए जीरो ग्रेविटी, और यहाँ पे फिर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वेटलेसनेस, यहाँ पर ग्रेविटी कम होने लगता है। तो यहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो लोग कर लेते हैं। अगर ग्राउंड वाटर की देखिए इस तरह, या नासा का है, जो साइंटिस्ट लोग यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे स्पेस सूट को चेक कर रहे हैं, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो कि माइक्रो ग्रेविटी है, बहुत कम गुरुत्वाकर्षण वाला कंपेयर टू अर्थ, तो यहाँ करते थे। ये दो है जो पहले करते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो लूनार जो फैसिलिटी है, जो सिमुलेटेड नकली चंद्रमा हम बना रहे हैं अर्थ पे, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें ग्रेविटी ऑफलोड कॉन्सेप्ट यानी गुरुत्वाकर्षण ऑफलोड अवधारणा से ग्रेविटी को बनाया जा रहा है, ग्रेविटी कम किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोनॉट को सूट होता है, वह दीवार से लटका दिया जाता है उनको। क्योंकि कम ग्रेविटी में क्या होता है, आदमी फ्लोट करता है। अगर हम धरती पे चल रहे हैं या घूम रहे हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ही। अगर यहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाए तो हम एक डेंग लेंगे तो 4 डेंग के बराबर होगा। जैसे चंद्रमा पे अगर थोड़ा सा एक बार आप छलांग लगाएंगे तो अर्थ पर यहाँ जा रहे हैं तो चंद्रमा पे यहाँ पहुंच जाएंगे। वाई? बिकॉज वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है कंपेयर टू अर्थ। अर्थ की तुलना में ग्रेविटी वहां पे कम है, तो वहां पे पपेट की तरह क्या लटका दिया जाता है इनको। चूंकि ग्रेविटी का जो कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे ग्रेविटी उनको कम होगा। ऐसी बात नहीं कि चंद्रमा पे ग्रेविटी नहीं है, चंद्रमा पे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व है, लेकिन क्या कम है। क्लियर? तो ये अभी भी प्रोटोटाइप फेज में है, यानी एक्सपेरिमेंटल फेज में। कौन सा? ग्रेविटी ऑफलोड कंसेप्ट। देखिए कैसा होता है, इस तरह के दीवार में और इस तरह लटका देंगे, या क्या है, ग्रेविटी ऑफलोड कंसेप्ट। यही इस्तेमाल किए जाएंगे चंद्रमा जो बनाया जा रहे हैं अर्थ पे। क्लियर? अब हम आते हैं कि यह जो लूना एनालॉग फैसिलिटी है, या इसका थोड़ा सा हिस्ट्री इतिहास पे बात कर लेते हैं। देखिए लूना एनालॉग फैसिलिटी पे लगभग 12 साल से काम चल रहा, और एक एस्ट्रोनॉट है मिथियास मॉरर, वो 177 दिन स्पेस में रह के आए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इंसेप्ट किया है, उन्हीं का यह प्रोजेक्ट है, उन्होंने इसको शुरुआत किया है। लेकिन जो ग्रेविटी ऑफलोड सिस्टम है अभी भी मिसिंग है। अब उस पर काम चल रहा है, और उस पर जब जैसे पूरा हो जाएगा या तैयार हो जाए, बाकी सारे चीज़ हो चुके हैं लगभग। जैसे आर्टिफिशियल रिगोलॉथ, सिमुलेटेड लाइट की व्यवस्था हो गया, जितना चंद्रमा पे रहता है। क्लियर? अब हम आते हैं कि इसके अलावे भी चंद्रमा पे क्रेटर है, क्रेटर यानी गड्ढा छोटा छोटा, तो उसका भी नकली गड्ढा भी बनाया जा रहा है कि जो भी वहाँ पे एस्ट्रोनॉट हैं वह एक्सपीरियंस करे कि हाँ चंद्रमा के गड्ढा में भी है। तो उस पर जितना लाइट की ज़रूरत है, जितना वो सारे चीज़ वहाँ पे बनाए जा रहे हैं कि वहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी एकदम लगे कि हम चंद्रमा पे हम काम कर रहे हैं। उसी तरह का हार्श इन्वायरमेंट जो है मून पे जिस तरह रहता है उस तरह यहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन रिगोलिथ का चैलेंज है। रिगोलिथ मीन्स नकली चंद्रमा की मिट्टी, आर्टिफिशियल रिगोलिथ मीन्स नकली चंद्रमा की मिट्टी। अब रिगोलिथ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर रिगोलिथ हम 3 जगह से ला के रख रहे हैं
तो वो क्या हो रहा है कि वह रिगोलिथ जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इसके अलावा जो भी मूविंग पार्ट उस पर चल रहा है उसको जैम कर दे रहा है ना। तो इस तरह स्पेस सूट को इन्फिल्ट्रेट कर दे रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी आ रही है किसके कारण? रिगोलिथ के कारण। रिगोलिथ ओरिजिनल रिगोलिथ नहीं है या आर्टिफिशियल रिगोलिथ के कारण। तो ये सारी चैलेंजेस भी है अभी जो हम चंद्रमा बनाने जा रहे हैं मून अर्थ पे, लेकिन फिर भी यह तैयार हो रहा है। क्लियर? सो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।